क्या हल्दी और नीम से कैंसर का इलाज मुमकिन है? ये सवाल हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाल ही में नवजोत सिंह सिद्धू अपनी पत्नी के लिए कुछ ऐसा ही दावा करते नजर आए। उनका कहना है कि शुगर फ्री डाइट, घरेलू नुस्खों से उनकी पत्नी ने स्टेज 4 कैंसर को भी मात दे दी, वो भी 40 दिनों में। ये पूरा मामला जब बाहर आया, सिद्धू के बयान बाहर आए, उसके बाद टाटा मेमोरियल अस्पताल के विशेषज्ञों ने उनके दावों पर आपत्ति जाहिर की है। टाटा मेमोरियल अस्पताल के विशेषज्ञों ने कैंसर पीड़ितों से आग्रह किया है कि कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के मामले में अगर वो ऐसे अप्रामाणिक उपचार पर भरोसा करेंगे तो फिर उनके लिए ये खतरे की घंटी हो सकती है। कैंसर का इलाज सही समय पर नहीं हुआ तो बात खराब हो सकती है कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के लिए। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। दोनों तरफ के बातों पे हम चर्चा करेंगे क्योंकि कुछ लोग हैं इंटरनेट पर जो सिद्धू की बातों का समर्थन भी कर रहे हैं और कुछ लोग हैं जो सिद्धू की बातों से इत्तेफाक नहीं रखते और विशेषज्ञों की भी इस पे राय बटी हुई है। आज हम चर्चा करेंगे इस पूरे मुद्दे पर। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। पहले ये रिपोर्ट देखिए, लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। ये अनाउंस करते हुए I really feel proud कि नोनी has been declared clinically cancer free today। आज उसका पूर्व क्रिकेटर नवजोत सिंह सिद्धू ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दावा किया था कि उनकी पत्नी नवजोत कौर ने स्टेज 4 ब्रेस्ट कैंसर को डाइट और लाइफस्टाइल में बदलाव से हरा दिया है। सिद्धू ने दावा किया कि इस मामले में डॉक्टरों ने हार मान ली थी, लेकिन उनकी पत्नी की हिम्मत और दृढ़ संकल्प ने इस खतरनाक बीमारी को खत्म कर दिया। सिद्धू ने कहा कि इसके लिए उनकी पत्नी ने लाइफस्टाइल और खानपान में काफी बदलाव किए और महज 40 दिनों में कैंसर को हरा दिया। सिद्धू के मुताबिक नवजोत कौर सिद्धू को स्टेज 4 का इन्वेसिव कैंसर था। उन्हें दुर्लभ मेटास्टेसिस के लिए ब्रेस्ट सर्जरी भी करानी पड़ी, लेकिन उनकी पत्नी ने जीवन शैली में बदलाव और घरेलू उपायों से स्टेज 4 कैंसर को भी मात दे दी और अब वो पूरी तरह से स्वस्थ है। हालांकि उनके इन दावों को टाटा मेमोरियल अस्पताल के विशेषज्ञों ने खारिज किया है। अस्पताल के डायरेक्टर डॉक्टर CS प्रमेश ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर बयान जारी किया है। उन्होंने कहा कि ऐसे दावों का समर्थन करने के लिए कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि नवजोत कौर की रिकवरी सर्जरी और कीमोथेरेपी से हुई है, जो कि कैंसर के इलाज के प्रमाणित और वैज्ञानिक तरीके हैं। अब ये भी जान लेते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू ने कौन से घरेलू नुस्खे और उपायों से उनकी पत्नी के कैंसर के ठीक होने का दावा किया था। तो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनका दावा था कि उनकी पत्नी ने नींबू पानी, कच्ची हल्दी, एप्पल साइडर विनेगर, नीम के पत्ते, तुलसी और कद्दू, अनार, गाजर, आंवला, चुकंदर, अखरोट जैसे फलों और नट्स का सेवन किया। उन्होंने पानी के pH लेवल 7 पर भी जोर दिया और इसे कैंसर कोशिकाओं को भूखा रखने का तरीका बताया। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने डाइट में एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी कैंसर कई चीजों को शामिल किया। हालांकि जानकारों का कहना है कि उनके इन दावों का उन्होंने कोई वैज्ञानिक आधार या प्रमाण नहीं दिया है। टाटा मेमोरियल अस्पताल से जुड़े 262 डॉक्टरों की ओर से साइन किए बयान में डॉक्टर प्रमेश ने ऐसे दावों की आलोचना की है। बयान में कहा गया है कि ये जरूरी है कि कैंसर मरीज डॉक्टरों, खास तौर से कैंसर विशेषज्ञों से सलाह लें। कैंसर का इलाज शुरुआती चरण में संभव है। सर्जरी, रेडिएशन थेरेपी और कीमोथेरेपी जैसे इलाज ही प्रमाणित और कारगर हैं। डॉक्टर प्रमेश ने सोशल मीडिया पर लिखा कि कृपया ऐसे बयानों पर विश्वास न करें। ये कैंसर मरीजों और उनके परिवारों को गुमराह कर सकते हैं। डॉक्टरों ने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के अवैज्ञानिक दावे गंभीर नुकसान पहुंचा सकते हैं। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी के इलाज में देरी होने से जान जोखिम का खतरा ज्यादा बढ़ जाता है। फिलहाल चारों तरफ इस मुद्दे पर बहस छिड़ गई है। एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू के घरेलू इलाज से कैंसर ठीक होने के दावे को कुछ लोग समर्थन दे रहे हैं, तो बाकी डॉक्टर्स और आम लोग भी मेडिकल साइंस पर ही विश्वास रखने की सलाह दे रहे हैं। वैसे इस पूरे विवाद के बीच एक गौर करने वाली जानकारी ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी नवजोत कौर सिद्धू भी खुद एक डॉक्टर है और वो पंजाब स्वास्थ्य विभाग में काम कर चुकी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो नवजोत सिंह सिद्धू के दावे विवादित हो चुके हैं और डॉक्टर्स का कहना है कि कोई ठोस प्रमाण नहीं है उनके दावों के को आधार देने वाले, इसलिए कैंसर रोगियों को चाहिए कि हर हाल में वो पहले अपने डॉक्टर से सलाह लें, उसके बाद ही इस पर आगे बढ़ें। चर्चा करते हैं। खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं
डॉक्टर CS प्रमेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं, डायरेक्टर हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के, जिनका बयान आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया एक्स के ज़रिए काफ़ी वायरल हुआ है और अब उनके बयान के हवाले से इस पूरी चर्चा को लोग अलग अलग मंचों पर कर रहे हैं। डॉक्टर प्रमेश, थैंक यू सर वक्त निकालने के लिए हमारे लिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं डॉक्टर रमाकांत देशपांडे, डायरेक्टर हैं एशियन कैंसर इंस्टीट्यूट के। आप भी इस पूरे विषय के जाने माने स्तंभ हैं देश के। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर देशपांडे आपका हमारे शो पे। और हमारे साथ हैं डॉक्टर नितिका कोहली, जानी मानी आयुर्वेद एक्सपर्ट भी हैं। बहुत बहुत स्वागत है डॉक्टर नितिका आपका भी हमारे शो पे। डॉक्टर प्रमेश, आपसे चर्चा की शुरुआत करना चाहेंगे सर। हालांकि आपका बयान अब सार्वजनिक है, काफ़ी लोगों ने उसको देखा भी है। 262 डॉक्टर्स जो संबद्ध रहे हैं टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल से, उनके द्वारा साइन भी है। लेकिन हमारे दर्शकों की जानकारी के लिए कौन कौन सी ऐसी बातें हैं सर जिन पर आप लोगों को आपत्ति है जो सिद्धू साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है? तो मेडिकल मेडिसिन में कभी भी कोई नया ट्रीटमेंट का रेकमेंड करते हैं, वो एक काफ़ी रिगरस प्रोसेस अंडरगो करके उसके बाद ही वो हम रेकमेंड कर सकते हैं। क्योंकि बहुत सारा चीज़ें जो छोटे स्टडीज़ में काफ़ी फ़ायदा हुआ जैसा लग रहा था, तो जब भी प्रॉपर साइंस और रिसर्च के साथ किया तो उसमें पता चला है कि एक तो उसका फ़ायदा नहीं है, कभी उसका नुकसान भी हो सकता है। तो कभी भी मॉडर्न मेडिसिन में, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में कभी भी कुछ नया ट्रीटमेंट हम रेकमेंड करने से पहले ये प्रूफ आना ज़रूरी है कि वो उसका इफेक्ट है और उसका साइड इफेक्ट ज़्यादा नहीं है करके। ये प्रोसेस के हिसाब से जो भी मिस्टर सिद्धू ने सजेस्ट किया था, जो हल्दी का था, नीम का था, बिना शुगर का डाइट था, उसमें कभी भी कोई भी स्टडी में अभी तक कुछ प्रूफ आया नहीं है कि उसमें कैंसर का इलाज हो सकता है करके। उसमें बहुत सारा दूसरा कुछ फायदा हो सकता है, लेकिन कैंसर ट्रीटमेंट के लिए वो कभी प्रूव नहीं हुआ है कि वो काम करेगा। इसीलिए ये ऐसा ट्रीटमेंट लेने से पहले सबसे पहला ज़रूरी है कि उनका एविडेंस बेस का जो ट्रीटमेंट है उसका ट्रीटमेंट लेना चाहिए। क्योंकि काफ़ी बार पेशेंट्स ये गलती करते हैं कि ऐसा अनप्रूवन रेमेडीज के पीछे पड़ता है और 3-6 महीने के बाद आते हैं और वो स्टेज 2, स्टेज 3 से बहुत एडवांस स्टेज में होता है जहाँ क्यूर का सवाल ही नहीं होता है। ऑलराइट सर, बट एक इसमें काउंटर आर्ग्यूमेंट ये आता है सर कि ये एक वाइड स्प्रेड इंटरेस्ट हो चुका है ऑल्टरनेटिव कैंसर थेरेपीज में। फास्टिंग, नेचुरल फूड, अवेलेबिलिटी ऑफ कन्वेंशनल ट्रीटमेंट तो है, लेकिन इसके बावजूद इतना ज़्यादा इंटरेस्ट और पूरी दुनिया में हमने देखा है कि इस ये जो अल्टरनेटिव कैंसर थेरेपीज़ हैं, इससे जुड़े हुए प्रोडक्ट्स की भी भरमार है। मतलब यूएस से लेकर भारत तक में काफ़ी भरमार है इनकी, और दावे ये किए जाते हैं कि साहब ये बड़ी हेल्प भी करते हैं। तो आप लोगों की आपत्ति क्या इस बात पर है कि ये पूरी तरह से फेक है, या आप ये कह रहे हैं कि हेल्प ज़रूर करते हैं लेकिन पूरी तरह से मुकम्मल निदान नहीं देते? इसका दो चीज़ है, एक तो वो हेल्थ के लिए, नॉर्मल हेल्थ के लिए कुछ भलाई होता है कि नहीं, दूसरा ये है कि वो कैंसर का ट्रीटमेंट के लिए वो रेकमेंड कर सकते हैं कि नहीं। जो पहला चीज़ में हमारा ज़्यादा कुछ ये नहीं है, क्योंकि उसमें डायरेक्टली कोई एटलीस्ट नुकसान तो नहीं हो सकता है करके हम लोग उसका ज़्यादा अटेंशन नहीं देते हैं। लेकिन काफ़ी बार क्या होता है कि वो जब भी कैंसर का ट्रीटमेंट कैंसर अच्छा हो जाएगा ऐसा कुछ बताया, तो फिर काफ़ी लोगों को ये लगता है कि ये ट्रीटमेंट ले सकते हैं, दूसरा कोई ट्रीटमेंट, एक्चुअल जो ट्रीटमेंट प्रूवन इफेक्टिव ट्रीटमेंट्स है वो उसको निगलेक्ट हो जाता है। यही हमारा सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम लग रहा है ऐसा रिकमेंडेशंस कुछ करने में। और बाकी का भी जब भी वो हेल्थ के लिए शुरू होता है, उसका काफ़ी उसमें एडवर्टाइजमेंट्स में चला जाता है, एक्चुअल साइंस उसके पीछे काफ़ी कम रहता है। जैसे मैंने पहले बताया था, कभी भी मेडिसिन में कोई प्रोग्रेस होना चाहिए तो उसका अच्छा रिगरस स्टडीज करके उसमें प्रूव होना चाहिए कि उसमें फ़ायदा होता है। उसके बिना हम ऐसा लूजली उसको रेकमेंड नहीं कर सकते। ऑलराइट सर, डॉक्टर देशपांडे मैं आपके पास आना चाहूँगा सर। ये एक जितना भी ये पूरा का पूरा विवाद हुआ है, सिद्धू साहब ने इसको आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोल दिया, लेकिन हम देख रहे हैं कि सालों से, जैसे मैंने कहा कि ये ऑल्टरनेटिव थेरेपी के रूप में ख़ास तौर से कैंसर जैसी बीमारी के लिए ये काफ़ी प्रचलित है, और गांव-गांव में, घर-घर में इस तरह के दावे किए जाते रहे हैं कि साहब, जैसे सिद्धू साहब कह रहे थे कि कैंसर, ये हमने बड़ा सुना है, बड़ा प्रचलित सा ये बातचीत है कि साहब कैंसर
के सेल्स को अगर मारना है तो उनको खाद पानी देना बंद कर दीजिए। आप खाना छोड़ देंगे तो वो अपने आप बनने शुरू हो जाएंगे। आप क्योंकि खाना ज़्यादा खाते हैं और अमुक तरह का खाते हैं इसलिए वो ज़्यादा फैलते हैं। इस तरह की भ्रांतियां हैं और अक्सर लोग इसमें हामी भी भरते हुए नजर आते हैं। तो ये धारणा कितनी गलत कितनी सही सर? देखिए, पहले मैं टाइम्स ऑफ इंडिया और जी बिज़नेस न्यूज़ को काफ़ी बधाई दूंगा, क्योंकि उन्होंने एक बहुत ही मेजर इशू को, सोसाइटी के एक बहुत बड़े इशू को उन्होंने डायरेक्टली एड्रेस किया और वो एकदम ऊपर तक जाके आए, जहाँ वे उन्होंने डायरेक्टली टाटा मेमोरियल सेंटर के डायरेक्टर को फर्स्ट टाइम इन द कंट्री, फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री, उन्होंने एक डायरेक्ट आंसर के लिए उनको रिक्वेस्ट कर दी। क्योंकि अल्टीमेटली देखिए, कैंसर रिसर्च में, कैंसर ट्रीटमेंट में आज टाटा मेमोरियल से बड़ी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं है। फुल्ली कमिटेड इंस्टीट्यूट है। 99% इज एक्चुअली रन टोटली फ्री। तो उनको फाइनेंशियल कोई इंटरेस्ट नहीं है इस ऐसी आंसर में। नो डाउट। जब उनके हज़ारों लोग और जनरेशन्स इसमें काम में लगे हुए हैं कि लोगों को कैंसर से कैसे मुक्त करें, एडवांस कैंसर को भी कितना आराम कर सके, तो जब कोई उनके काम में ऐसे बाधा डालता है तो जाहिर है कि उनको अच्छा नहीं लगता, और इसलिए ये स्टेटमेंट आ चुकी है। अभी नीम और दूध बंद करने से अगर कैंसर हो, ये अवॉइड कर सकते थे। स्टेज 4 कैंसर, कोई भी कैंसर, ब्रेस्ट कैंसर कहिए, लिम्फोमा कहिए, कोई भी अगर क्योर होता तो ये सारे पेपर्स आज तक छपे हुए होते। क्योंकि आज जो कैंसर का मेडिसिन जो चलता है, ट्रीटमेंट मेथडोलॉजी जो चलती है, ये एविडेंस बेस्ड मेडिसिन पे ही चलती है। यानी जिसका प्रूफ होता है वही प्रचलित होगी, जिसका प्रूफ कोई नहीं है वो हवा में रहेगा। अब कोई ऐसी स्टेटमेंट क्यों दे? अभी ये तो सिद्धू साहब खुद ही बोल सकते हैं। बहुत अच्छे क्रिकेटर रह चुके हैं, बहुत अच्छे एक्टर भी रह चुके हैं, बहुत अच्छे अभी पॉलिटिशियन तो मैं हूँ नहीं, मैं कमेंट करने लायक हूँ नहीं। लेकिन कोई भी स्टेटमेंट सिर्फ ठोको ताली बोलने के लिए अगर करें तो वो सही नहीं है। ये डॉक्टर देश पांडे, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन ये है सर कि उनकी वाइफ नवजोत कौर मैम, वो खुद एक डॉक्टर हैं, MBBS हैं, MD हैं, गायनी रही हैं। तो एक सवाल ये भी आ रहा है कि अगर उनको लेकर ऐसे दावे किए जा रहे हैं तो फिर उनकी हामी इसमें कैसे है? शायद उनके अपने कुछ पर्सनल ऑब्जर्वेशंस हों सर। ज़रूर उनके ऑब्जर्वेशन रहेंगे। सिर्फ सिद्धू साहब को सिर्फ एक बात बतानी चाहिए थी कि अगर उन्होंने एलोपैथिक ट्रीटमेंट एलोपैथिक डॉक्टर से पहले ली है या नहीं ली है। अगर ली है तो जाहिर है कि उसका भी कंट्रीब्यूशन है ठीक करने के लिए उनका, और हो सकता है कि उसी से कैंसर उनका ठीक है, कंट्रोल में होगा। तो ये बात उन्होंने बताई नहीं है। जब आप सत्य से कुछ भी छुपाते हो तब एक्चुअली आप सत्य को बहुत वीक करते हो, उसको बहुत कमज़ोर कर देते हो और वो फिर असत्य हो जाता है। तो इसीलिए मैडम नवजोत सिंह सिद्धू को भी मैं अपील करूंगा कि आप अपनी जो पहले वाली जो ट्रीटमेंट हुई है अनेक डॉक्टरों से, डॉक्टरों का नाम मैं लेना नहीं चाहता, और कोई डॉक्टर ये स्टेटमेंट खुद आके देगा भी नहीं, क्योंकि हमारे साइंस में वो इट इज़ सपोज टू बी अनएथिकल कि किसी भी मरीज का हम नाम पेपर में नहीं डालेंगे। तो जाहिर है कि जो डॉक्टरों ने इनका इलाज किया है वो खुद भी इनका नाम नहीं डालेंगे। ठीक है सर, ओके सर, ऑल राइट सर। अब चलते हैं डॉक्टर नितिका कोहली के पास। मैम, आपकी इस पर क्या राय है? सिद्धू साहब ने जो बात कही है, क्या वो आयुर्वेद में जो बातें कही जाती हैं, क्या वो वो अलाइंड हैं उन बातों से? क्या वो मेल खाती हैं? उनके दावे क्या आप सही मानेंगी? देखिए सर, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं सिद्धू जी को कि ही इज़ वन ऑफ द मैनी पेशेंट्स या वन ऑफ द फ्यू पेशेंट्स जिनको कैंसर से ही कैन से कि माई वाइफ इज़ कैंसर फ्री। एंड नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट आयुर्वेद, अगर हम आयुर्वेद की बात करें तो पहली बात, मैं आयुर्वेद फ्रेटर्निटी को अगर आज यहाँ रिप्रेजेंट कर रही हूँ, वी डू नॉट इंडोर्स एनी पेशेंट और एनी वन सेइंग कि कैंसर का ट्रीटमेंट नीम के पत्ते खा लीजिए हो जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल बिकॉज आयुर्वेदा इज़ नॉट जस्ट नीम एंड हल्दी, ऐसा नहीं है। उन्होंने अपना एक्सपीरियंस, अपना टेस्टिमोनियल आके शेयर करा है। बट अगर आज हम एविडेंस बेस्ड साइंस की बात करें, जितने भी ये बायो एक्टिव कंपाउंड्स की बात हो रही है या अक्रॉस द ग्लोब जितनी रिसर्च चल रही है कैंसर के लिए, बिकॉज द रिसर्च इज ऑन गोइंग, वेदर वी आर टॉकिंग अबाउट द मॉडर्न एविडेंस बेस्ड साइंस और आयुर्वेद, दोनों में इक्वली रिसर्च चल रही है। एंड बायो एक्टिव कंपाउंड्स की बात करें तो वेरियस एनालिटिकल टेक्निक्स हैव कम अप विद आयुर्वेदिक, लाइक जो बायो एक्टिव कंपाउंड्स हम लोग कर रहे हैं एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द मेडिसिनल प्लांट्स, उस पर बहुत तेजी से काम चल रहा है। कैंसर के लिए कोई भी पेपर ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट क्योर है।
they are also working for the patient's care, and Ayurveda is working for the patient's care as well. So palliative care के लिए हम लोग quality of life के लिए ज़्यादा बात करते हैं. And when we talk about Ayurveda, देखिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि लोग अगर घर की हल्दी या कुछ सुनते हैं, घरेलू नुस्खों को आयुर्वेद मानते हैं. आयुर्वेद वहाँ तक सीमित नहीं है. We are licensed practitioners, we have authorities over us. All India Institute of Ayurveda है दिल्ली में. There is a cancer OPD going on there every single day, which is under the care of Ministry of Ayush, Government of India. So we are also under licensing authorities. आयुर्वेदिक वैद्यों के साथ अगर आप बात करते हैं, so it's altogether a different game. It is not just नीम के पत्ते and हल्दी. We do not endorse, as a Ayurveda fraternity, I do not endorse complete treatment. कौन हम एक genuine वैद्य तो ये नहीं कह सकता है कि आप नीम के पत्ते खा लीजिए आप कैंसर फ्री हो जाएंगे. We do need all kind of treatment. So if a patient जो कीमोथेरेपी करा के आ रहा है, he can actually opt for Ayurveda for the palliative care. Not कि हम ऐसा कभी भी नहीं कहेंगे कि आप कीमो छोड़िए और ऐसा करिए. ऑलराइट मैम, यानी कि आप कह रहे हैं कि सिद्धू साहब के अपने दावे अलग हैं, लेकिन सिर्फ घरेलू नुस्खों से या नीम से, हल्दी से कैंसर क्योर हो जाएगा, ये अपने आप में एक अपर्याप्त स्टेटमेंट है. हो सकता है कि कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान ये अगर साइंटिफिकली एविडेंट तरीके से जो ट्रीटमेंट हैं या सरकार की तरफ से जो गाइडलाइन के तहत हैं, अगर उनको लिया जाए तो ये हेल्प ज़रूर करेंगे. लेकिन कंक्लूजन के तौर पर ये नहीं कहा जाता कि कोई पत्ता खाने से या कोई ख़ास हर्ब खाने से कैंसर से मुक्ति मिल जाएगी. एक छोटे से ब्रेक के लिए मैं रुक रहा हूँ. ब्रेक के उस पार बहुत सारे सवाल अभी बाकी हैं, क्योंकि कहा यह जाता है कि हमारे आसपास मिलने वाले या आयुर्वेद में भी मिलने वाले अश्वगंधा है, हल्दी है, नीम है, जिनका सिद्धू साहब ने जिक्र भी किया, नाम भी लिया. इनके अलावा तुलसी के बारे में कहा जाता है, गुडुची के बारे में कहा जाता है, आंवला के बारे में कहा जाता है, बहुत गूगल के बारे में कहा जाता है. कहा यह जाता है कि इनमें ऐसे गुणकारी तत्व हैं साहब जिनसे बिल्कुल कैंसर हमारा छूमंतर हो जाएगा, और ऐसे दावे करने वाले लोगों की भरमार भी है. तो क्या वाकई में साइंटिफिकली इन सारे चीज़ों के अंदर एंटी कैंसरस गुण होते हैं या नहीं होते हैं? इनको खाने से कुछ फ़ायदा होता भी है या नहीं होता है? इस पर भी चर्चा करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है. तो नवजोत सिंह सिद्धू के पत्नी नवजोत कौर सिद्धू के कैंसर को लेकर जो विवाद हुआ है, उनके इलाज को लेकर, कैंसर को लेकर तो कोई विवाद नहीं है. इनफैक्ट सभी लोग उनको बधाई दे रहे हैं. हम भी उनके लंबी उम्र और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं. बहुत अच्छी बात है कि उनका अब वो पूरी तरह से ठीक है, कैंसर से उबर चुकी हैं. लेकिन कैंसर किस चीज़ से ठीक हुआ, इस पर विवाद है. सिद्धू साहब का कहना है कि घरेलू नुस्खे और जो उन्होंने हल्दी और लाइफस्टाइल चेंजेस और नीम वगैरह का जो किया, उस वजह से हुआ. जबकि डॉक्टर्स का ये मानना है, ख़ासतौर से टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल के डॉक्टर्स का ये मानना है, जिसमें 262 डॉक्टर्स ने हस्ताक्षर भी किए हैं कि ये धारणा गलत है और कीमोथेरेपी और बाकी जो उपचार हुआ ये उसका ही देन है. डॉक्टर प्रमेश सर, एक बड़ा सवाल जो उठ रहा है उसमें सिद्धू साहब ने ये दावा किया कि डॉक्टर्स ने भी हाथ खड़े कर दिए थे जो उनका इलाज कर रहे थे एलोपैथिक तरीके से, और उनका ये कहना था कि साहब इस स्टेज में तो 2 से 3% चांसेस ही हैं. तो ऐसे में वो पूरी तरह से रिकवर हो गए. इसके पीछे आप क्या मानते हैं सर? वो उनका पूरा क्लिनिकल केस के डिटेल्स के बिना मैं बात करना नहीं चाहता हूँ, क्योंकि जो भी वो डॉक्टर ने बताया उसका बेसिस क्या था वो मुझे मालूम नहीं है, और उसके बारे में कुछ कमेंट करना भी गलत है. लेकिन नॉर्मली कभी भी एक कैंसर का पेशेंट को हम इलाज देते हैं, हम उनको एक एस्टिमेटेड ऑप्शन ऑफ सर्वाइवल कितना हो सकता है, हम उसका एस्टिमेटेड देते हैं. लेकिन ये हमको समझना चाहिए कि ये सिर्फ एस्टिमेट रहता है, और ये उन्होंने 3% बोला कि 5% बोला कि 50% बोला, मुझे मालूम नहीं है. लेकिन ये एस्टिमेट्स एक पेशेंट के लिए वो ज़्यादा कुछ मतलब नहीं है. आप 50% चांस बोल सकते हैं सर्वाइवल के लिए, लेकिन एक पेशेंट के लिए सिर्फ ये 100% होता है या 0% होता है. तो ये ऐसा नंबर्स के ऊपर हम ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते हैं. और स्पेशली जब भी मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि उनका डॉक्टर ने उनको एग्जैक्टली क्या बताया, उसके बारे में मैं कमेंट करना
ठीक नहीं है। सर, जो मीडिया रिपोर्ट्स में पढ़ पा रहे हैं, उनके डॉक्टर का भी बयान हम सुन रहे हैं, वो कह रहे हैं कथित रूप से, जो मीडिया में रिपोर्टेड है, हमारे पास तो उनका कोई डायरेक्ट बयान नहीं आया है, लेकिन जो रिपोर्टेड है वो ये है कि वो खुद चौंके हुए, वो कह रहे हैं कि ये चमत्कार है और उन्होंने लाइफस्टाइल में जो चेंजेस किए हैं शायद उसका, और इतना तेज़ जो रिकवरी हुआ है, इट्स अ मिरेकल, कुछ इस तरह से वो संकेत दे रहे हैं। तो क्या वाकई में 4th स्टेज से बाहर आकर किसी का पूरी तरह से ठीक हो जाना ये मिरेकल ही है, या ये जो कन्वेंशनल थेरेपी है हमारी, एलोपैथिक थेरेपी भी जो है, ये उसमें पॉसिबल है सर? मैं ये पर्टिकुलर केस के बारे में नहीं बात कर रहा हूँ, लेकिन काफी सारा सिचुएशंस में स्टेज 4 कैंसर भी क्योरेबल है, जिसमें कुछ कैंसर्स में स्टेज 4 में भी 30 से 40% पेशेंट बिल्कुल ठीक, क्योर होके बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ये बोलना गलत है कि हर स्टेज 4 कैंसर एक जैसे ही है, क्योंकि काफी सारा कैंसर जो रहता है, कोलोरेक्टल कैंसर रहता है, ब्रेस्ट कैंसर रहता है, जिसमें 4th स्टेज में भी 30-40% तक उनका पूरा क्योर होने का चांसेस तो है। ऑलराइट सर, मैं क्विकली आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। ये भी कहा जा रहा है सर कि बहुत सारे जो हर्ब्स कही जाती हैं, उनमें जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं, अश्वगंधा में कहा जाता है कि विथेनोलाइड्स हैं, टर्मरिक में कहा जाता है, आजकल बड़ा चर्चा है उसकी पूरी दुनिया में, करक्यूमिन है, नीम के अंदर माना जाता है कि साहब निम्बिन है या निम्बोलाइड है, इसी तरह से तुलसी में इग्नॉल है। ये कहा जा रहा है पूरी दुनिया में कि साहब कि इनके अंदर जो एक्टिव मॉलिक्यूल्स हैं उनसे कैंसर ठीक हो सकता है। क्या आप लोग इस पर विश्वास रखते हैं सर? देखिए, अभी इवन मॉडर्न मेडिसिन में भी, एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में भी काफी सारा मेडिसिन प्लांट प्रोडक्ट से ही डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल टैक्सोल करके जो कीमोथेरेपी का ड्रग है, वो प्लांट से ही मिलता है। तो काफी सारा प्लांट प्रोडक्ट्स, मेडिसिनल प्रोडक्ट्स में उसका एक्टिव इंग्रेडिएंट रहता है, जिसमें एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज भी रहते हैं। लेकिन सिर्फ उसका एंटी कैंसर प्रॉपर्टीज है करके हम कंक्लूड नहीं कर सकते हैं कि ये कैंसर के लिए इलाज हो सकता है, क्योंकि लैब में जो होता है, जब भी कैंसर का सेल वो ऐसा मेडिसिन किल कर सकते हैं, लेकिन सेम मेडिसिन जब भी ह्यूमन बीइंग्स में देते हैं वो काम नहीं करता है। इसीलिए फाइनल एसिड टेस्ट ये है कि ह्यूमन बीइंग्स में उसको वो ट्रीटमेंट देने के बाद उसका फायदा होना। और ये भी प्रोसेस करेक्ट नहीं है कि सिर्फ 100 पेशेंट्स को दे दो, उसमें 40 पेशेंट ठीक हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि वो काम कर रहे हैं। हमको एग्जैक्टली उसका रिगरस प्रोसेस है, एक रैंडमाइज्ड ट्रायल करके एक प्रोसेस है, जिसमें आधा पेशेंट्स को नॉर्मल ट्रीटमेंट मिलता है, आधा पेशेंट्स को नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लस नया ट्रीटमेंट मिलता है, और उसमें हमको प्रूव करना चाहिए कि ये नॉर्मल ट्रीटमेंट प्लस नया ट्रीटमेंट जिसको मिल रहा है उनका आउटकम्स अच्छा है करके। सिर्फ ये प्रोसेस होने के बाद ही हम कंक्लूड कर सकते हैं कि एक दवाई का फायदा है कि नहीं है। ऑलराइट सर, अनफॉर्चुनेटली मेरे पास आज वक्त की कमी है, मैं अपने दोनों मेहमानों के पास अब नहीं आ पा रहा हूं, लेकिन मेरे बहुत सारे सवाल अभी बचे हुए हैं। आने वाले समय में हम ज़रूर उन सवालों के जवाब आप लोगों से लेंगे। जितने भी इनपुट्स आपने दिए हैं उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर प्रमेश, थैंक यू सो मच सर, वक्त निकाला आपने। डॉक्टर देशपांडे, थैंक यू सो मच सर, आप वक्त पर हमारे लिए समय निकालते हैं। डॉक्टर नितिका कोहली, आपसे बहुत सारी लंबी बातें आगे भी हम करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। आपकी खबर आपका फ़ायदा में इतना ही। अपना ख्याल रखिए। नमस्कार।